इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर दोस्तों पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, जोरदार तरीके से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। बिल का हो रहा है जबरदस्त तरीके से विरोध। संसद के सत्र में जोरदार हंगामा हो गया है। पार्लियामेंट के अंदर जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों को। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। पूरा वीडियो दोस्तों देखिएगा। खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को कीजिएगा। खबर बताते चले, पहली वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर हल्ला बोल। मोदी सरकार होश में आओ के लग रहे हैं जोरदार नारे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल यहां पर वक्फ को हड़पने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहां पर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार होश में आओ के जोरदार तरीके से नारे लगाए हैं। दोस्तों बताते चले आप लोगों को यहां पर कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में जंतर मंतर पर हल्ला बोल देखने को मिला है। काला कानून वापस लेने की मांग की जा रही है। यहां पर जोरदार तरीके से वक्फ संशोधन बिल का अब जंतर मंतर पर हो रहा है दोस्तों विरोध। किसी भी कीमत में इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ऐलान किया गया है। दोस्तों अपडेट आ रही है, न्यायमूर्ति जय माल्या बागची ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना ने कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जय माल्या बागची को आज उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई है। सीजीआई ने शीर्ष अदालत के परिसर में आयोजित एक समारोह में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति बागची को शपथ दिलवाई है। सुप्रीम कोर्ट को एक और नए जज मिल चुके हैं। आज यहां पर ये अपडेट आई है दोस्तों 2031 में बागची, जो कि आज इन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, तो 2031 में रिटायरमेंट से पहले ये सीजीआई भी देश के बनेंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है, संसद में जोरदार तरीके से हंगामा। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी की वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग। राज्यसभा में मणिपुर बजट पर हंगामे के पूरे आसार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अपडेट आ रही है, टीएमसी मतदाता सूची के मुद्दे पर चर्चा पर अड़ी हुई है। जोरदार तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है। टीएमसी संसद के बजट सत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा की मांग पर अड़ी है। बीते दिनों इसे लेकर के सदन में हंगामा भी हुआ, और आज टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। डेरेक ओब्राय ने लिखा कि 4 दिन के बाद संसद में आज फिर से काम होगा। विपक्ष एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा चाहता है जो लोकतंत्र का मुख्य आधार है। क्या सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है? दोस्तों लगातार गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। देखना ये होगा कि मोदी सरकार चर्चा करवाती है या नहीं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मांग की, लेकिन मोदी सरकार वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के मुद्दे पर चर्चा होने ही नहीं देना चाहती है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। दोस्तों खबर आ रही है, सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष को लेकर के मोदी शाह से भिड़ गए भागवत। कहा इस बार नड्डा जैसा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। सियासी गलियारों में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के नए नए नाम सामने आते रहते हैं। पहले चर्चा थी कि होली से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, लेकिन फिर बाद में इसे 40 दिनों के लिए टाल दिया गया। और वहीं बताया जा रहा है कि भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर के बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस अब आमने सामने आ चुके हैं, इसीलिए ऐलान नहीं हो पा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी के नए अध्यक्ष के लिए जेपी नड्डा जैसे किसी नेता की तलाश में हैं। वहीं आरएसएस चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति भाजपा अध्यक्ष बने जो संगठन का भरोसेमंद हो और जो आरएसएस की पद्धति और नीति पर चलने वाला हो। संघ के मुताबिक नड्डा जैसे किसी नेता को बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। खबर आ रही है दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, होली की छुट्टियों के बाद फिर से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज प्रश्नोत्तर काल में अरुण शंकर प्रसाद, हरिभूषण ठाकुर बचौल और सुधांशु शेखर से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर बताते चले कि
पंचायती राज विभाग की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा और इधर विपक्ष राज्य में बढ़ते अपराध, पुलिस कर्मियों पर हमले, बीपीएससी 17वीं परीक्षा और कई मुद्दों को लेकर के यहां पर सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा परिसर में नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जोरदार तरीके से यहां पर हंगामा किया, सरकार विरोधी नारे भी लगाए और यहां पर नीतीश सरकार को नाकाम करार दिया है। जनता से जुड़े हुए कोई भी ऐलान नहीं किए जा रहे हैं, ना ही कोई वादे निभाए जा रहे हैं। राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसको लेकर के भी आरजेडी यहां पर हमलावर नजर आ रही है दोस्तों सरकार पर। चुनाव आयोग ने दे दिया है अब बीजेपी को बड़ा झटका। देश भर में फजीयत होने के बाद में अपने फैसले को पलटा है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर नहीं होंगे 1200 से अधिक मतदाता। चुनाव आयोग का फैसला आ चुका है सामने। देश भर में लगातार फजीयत हो रही थी, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे थे। चुनाव आयोग ने मतदान आंकड़ों में अंतर को लेकर के राजनीतिक दलों की आशंकाओं का समाधान खोज लिया है। अब किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि 1 दशक से अधिक समय से यह मुद्दा लंबित रहा है, इसलिए चुनाव आयोग ने तय किया है कि भविष्य में किसी भी चुनाव में किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। इससे मतदान समय से पहले पूरा हो सकेगा और लंबी कतारें नहीं लगेंगी। अभी तक एक मतदान केंद्र पर 1500 तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में बड़े बदलाव का आरोप लगाया था, जिससे कि बीजेपी चुनाव जीत गई और इंडिया गठबंधन हार गया। यही आंकड़े का हेरफेर लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरोप लगे थे, लेकिन तब चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सभी बड़े राज्यों में भाजपा चुनाव जीत चुकी है। महाराष्ट्र से लेकर के हरियाणा हो, हरियाणा से लेकर के दिल्ली जैसे बड़े यहाँ पर राज्य हो जहाँ पर बीजेपी ने आसानी से एक तरफा जीत दर्ज की है। और जब अब यहाँ पर आस पड़ोस आने वाले महीनों में कहीं पर विधानसभा का चुनाव नहीं है, तो चुनाव आयोग इस तरह से यहाँ पर नियमों में बदलाव कर रहा है दिखावे के लिए। ये यहाँ पर अपडेट है दोस्तों। आप लोग अपनी महत्वपूर्ण राय इस खबर को लेकर के जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इन खबरों को जरूर ही पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन बड़ी खबरों को, मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।